अस्सलाम वालेकुम व्यू, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी और सबका फेवरेट चिकन पालक बनाने जा रही हूँ। जैसा कि अब रोज़े आ रहे हैं और रोज़े में फ़ीमेल के लिए खाना बनाना बहुत ही तकलीफ़ दह होता है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और झटपट सी रेसिपी लाई हूँ जो कि सिर्फ 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 200 ग्राम घी लेंगे, किलो पालक के लिए है। फिर इसमें 2 अदद दरमियाने प्याज बारीक कटे हुए ऐड करेंगे। व्यूज़, प्याज हमेशा ठंडे घी में डालना चाहिए, ये बहुत अहम टिप है, क्योंकि अगर आप प्याज को गर्म घी में डालेंगे तो प्याज बहुत जल्द ब्राउन हो जाएगी, जिससे इसकी मिठास ख़त्म नहीं होगी और सालन मीठा हो जाता है। अगर ठंडे घी में प्याज ऐड करेंगे तो प्याज की मिठास ख़त्म हो जाती है जी। तो प्याज को हम ब्राउन शेड में ले आएंगे। ये देखें, प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें आधा किलो चिकन ऐड करेंगे, अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ। फिर इसको थोड़ा चलाने के बाद इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू आ रही है। अभी तो स्टार्ट में ही इतनी कमाल की खुशबू है, जब और मसाले ऐड हो जाएंगे तो धूम ही मच जाएगी। अब हम इसमें आधा पाव दही का ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे। मिर्च डालते वक्त आप ये बात ध्यान में रखा करें कि जो लाल मिर्च पाउडर रेसिपी में यूज़ हो रही है और जो आपके घर में मौजूद है, इसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि अगर रेसिपी में लाल मिर्च लो ब्रांड की यूज़ होगी और आपके घर में हाई ब्रांड की मौजूद होगी, तो आप रेसिपी वाली मिकदार में डाल देंगे, जिससे आपका सालन में मिर्च तेज़ हो जाएंगी और रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और इसके बाद 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट का डालकर 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे और ना ही इसको ढक्कन देना है, लो फ्लेम पर इसको भूनना है। इसकी वजह यह है कि जब हम पालक इसमें ऐड करेंगे तो पालक में पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमने गोश्त को पहले ही गला लिया तो पालक डालने के बाद गोश्त का हलवा बन जाएगा। और व्यूज़, इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक का भी ऐड करेंगे, ये मैं भूल गई थी। आपने इन तमाम मसालों के साथ ही नमक को ऐड करना है। ये हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे और साइडों से भी उतारते जाएंगे। दही का पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 किलो पालक, जो मैंने बारीक बारीक काट कर धो लिया था, इसमें शामिल करेंगे और इसको ढक्कन दे देंगे ताकि पालक नीचे बैठ जाए। 30 सेकंड के बाद हम ढक्कन को हटाकर इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसका पानी जल्द खुश्क हो जाए और इसको ढक्कन दे देंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट के बाद ये देखें, काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है और पालक भी गल गया है। अब हम इसको चला चला कर इसका पानी जल्दी खुश्क करेंगे और फ्लेम को हाई रखना है। ये देखें, 5 मिनट हो गए हैं मुझे चलाते हुए और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और घी भी निकल आया है। अब हम इसको सिर्फ 30 सेकंड तक इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर का डालकर सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। एक मिनट हो गया है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی اچھی مزیدار ریسیپیز آپ کو مل سکے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے انداز اور ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔